काम क्या किया, यतलू अलैहिम आयातिही, वो कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के सुनाया करते हैं। ओ लोगों, जाओ जरा अपने घर का जायजा ले लो, आपके घर में कुरान को कितना पढ़ा जाता है, जरा जाकर के आप जायजा ले लो। अब्दुल गफ्फार साहब तो एक दिन आएंगे, तकरीर करके चले जाएंगे। आप अपने घर में साल के 360 दिन आप गौर कीजिए, आपने अपने नबी के मिशन को कितना आगे बढ़ाया, आपने कुरान को खोल करके कितना पढ़ा, आपके घर में कुरान कितना पढ़ा जाता है, औरतें कितना पढ़ती हैं, बच्चे कितना पढ़ते हैं, बूढ़े कितना पढ़ते हैं, आप खुद कितना कुरान पढ़ते हैं। मौलवी साहब टाइम नहीं मिलता है, बड़े बिजी लोग हैं, दुकान पे चले जाते हैं, औरतें बेचारी बड़ा काम करती हैं, समय नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप का मैसेज चेक करने का तेरे पास तो दिन भर में हजारों मरतबा टाइम है, कोई मिनट ऐसा नहीं जब तू मोबाइल खोल करके मैसेज न चेक करे, कोई घंटा ऐसा नहीं जब तू मोबाइल पर बिजी न हो। 24 घंटे में एक घंटा और आधा घंटा भी ऐसा नहीं होता कि आप मोबाइल से दूर रहें। ओ लोगों, तुमने कुरान का मकाम आज मोबाइल को दे दिया। होना तो ये चाहिए था कि कुरान के साथ तुम्हारा दिल अटैच हो जाता, कुरान के साथ तुम्हारा दिल जुड़ जाता और कुरान के साथ अपने दिल को जोड़ लेते। तुमने वो दर्जा तो आज मोबाइल को दे दिया। रात में जब सोने जा रहे हो तब भी हाथ में मोबाइल है, सुबह को सो करके उठ रहे हो तब भी हाथ में मोबाइल है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, बड़ों के हाथ में मोबाइल है। अभी आगे रमजान का महीना आ रहा है, रमजान के महीने में हम और आप 15 घंटे 14 घंटे भूख और प्यास की तकलीफ बर्दाश्त करते हैं। सुबह फजर की नमाज के पहले हम सहरी खाते हैं, तो फिर सीधे मगरिब के टाइम इफ्तार करते हैं। हम 14-15 घंटे का रोजा रखते हैं, जिसे हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ उपवास कहा जाता है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप महीने में एक दिन मोबाइल का भी उपवास रख लिया करो मेरे भाई। एक दिन महीने का ऐसा बना लो, उस दिन आपको टाइम बच्चों को देना है, उस दिन परिवार को देना है, उस दिन माँ के पास बैठ के बातें सुननी है, उस दिन बाप से बैठ करके बातें सुननी है। एक दिन ऐसा बना लो, मोबाइल को साइलेंट करके रख देना है, नहीं खोलना है फेसबुक, नहीं खोलना है व्हाट्सएप। ये कर लो तो मैं समझता हूं कि आप अपने इमोशन और अपने जज्बात पर बहुत हद तक कंट्रोल करने वाले बन जाएंगे। इस मोबाइल ने आज समाज को कहां लाके खड़ा कर दिया है मेरे भाई। 8-8 साल की मासूम बच्चियां जो अभी सही तरीके से बालिग भी नहीं हुई हैं, वो भी वैलेंटाइंस डे पर किसी से फूल कबूल कर रही हैं। 14-14 साल के बच्चे जो अभी ढंग से जवान और बालिग भी नहीं हुए, वो भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का मतलब जान रहे हैं। 3-3 साल के बच्चों के हाथ में आज हमने मोबाइल थमा दिया और यूट्यूब खोल करके बच्चा देख रहा है। अब यूट्यूब पर क्या क्या देख रहा है, ये 24 घंटे आप नजर तो नहीं रख सकते। 4-4 साल के बच्चों को आज उनके जहन में क्या गंदगी भरी जा रही है, आपको एहसास भी नहीं है मेरे भाई। और हालात तो ये हो गए, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, माँ ने बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दिया, बच्चा मोबाइल देखने लगा, माँ ने शीशी उसके मुंह में डाल दी, बगैर मोबाइल देखे वो बेचारा दूध भी नहीं पी रहा है। बाप घर में आया, बच्चे शोर मचा रहे हैं, बाप ने फट से मोबाइल दे दिया। आज बच्चों को बाप का प्यार नहीं, आज बच्चों को माँ की ममता नहीं, आज बच्चों को सिर्फ मोबाइल मिल रहा है। हालात ये हो गए, हमारे रहते हुए हमारे बच्चे यतीम हो गए, माँ के रहते हुए बच्चे यतीम हैं, बाप के रहते हुए बच्चे यतीम हैं। इससे बढ़ करके दुर्भाग्य क्या होगा, इससे बढ़ करके बदनसीबी क्या होगी कि आपके रहते हुए आपके बच्चे यतीम हो जाएं, बाप के रहते हुए बच्चों को बाप की मोहब्बत न मिले, माँ के रहते हुए बच्चों को माँ की ममता न मिले। अरबी का एक शायर कहता है, लईसल यतीमु मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। अरे यतीम तो वो नहीं है जिसकी माँ का इंतकाल हो जाए, जिसके बाप का इंतकाल हो जाए। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्क़ा लहु उम्मन तखल्लत अव अब मशगूला। अरे यतीम तो वो है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम ना हो, जिसके बाप के पास उसके लिए समय ना हो, जिसके बाप के पास अपने बच्चों से बात करने के लिए टाइम ना हो और माँ के पास बच्चों की तरबियत करने के लिए टाइम ना हो। आज क्या तरबियत करेंगे? हालात ये है कि भारत से लेकर के नेपाल तक हजारों नहीं लाखों मुसलमान लड़कियां आज मुर्तद हो चुकी हैं, इस्लाम से दूर हो चुकी हैं। हजारों नौजवान ऐसे हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, जो इस्लाम को नहीं मानते, मुसलमान घर में पैदा हुए, नाम है मोहम्मद, नाम है अब्दुल्ला, नाम है अब्दुर्रहमान, लेकिन कुरान से उनको कोई मतलब नहीं, इस्लाम से उनको कोई मतलब नहीं, अल्लाह का वो इनकार करते हैं। ये हालात क्यों है मेरे भाई? क्योंकि हमने अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, हमने उनकी तालीम के लिए, उनकी शिक्षा के लिए हमने कोई इंतजाम नहीं किया। हमने अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में डाला, हमारा बच्चा फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा है, हमारा बच्चा पूरे स्कूल को टॉप कर रहा है, मगर हमारा बच्चा अल्लाह के बारे में कुछ नहीं जानता, रसूल के बारे में कुछ नहीं जानता, नमाज के बारे में कुछ नहीं जानता। ओ लोगों, बड़े शौक से अपने बच्चों को तुम कॉन्वेंट में पढ़ाओ, बड़े शौक से तुम आला तालीम दिलाओ, मगर अपने बच्चों को अपने दीन की तालीम भी सिखाओ, उनको इस्लाम के बारे में भी बताओ, वरना कल आपके बच्चों को इस्लाम से जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। आज हालात आप देखें क्या हो रहे हैं। बनारस का एक वाकया भी 1 महीना भी नहीं हो रहा है, मुसलमान घर की लड़की घर से पर्दे में और नकाब में बुर्दे में निकलती है, घर वाले तो बड़े बेफिक्र है कि चलो हमारी बच्ची कॉलेज जा रही है नकाब में,
एक लड़के के साथ मोबाइल पर चैटिंग शुरू करती है, गैर मजहब का मानने वाला लड़का है, लड़की उससे चैटिंग शुरू करती है, बातचीत करती है, मुलाकात होने लगती है, लड़का उसे अपने जाल में फंसा लेता है और फिर वो लड़की उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ निकाह कर लेती है, शादी कर लेती है, उसके मजहब के मुताबिक उसके मजहब में दाखिल हो जाती है, उसके धर्म के अंदर दाखिल हो जाती है और इस्लाम को त्याग देती है। क्या ये आपके लिए शर्म की बात नहीं है? हमारे और आपके लिए शर्म की बात नहीं है मेरे भाई? हम अपनी बेटियों को इस काबिल भी नहीं बना सके, उनको इस्लाम की अहमियत भी नहीं बता सके, उनको ईमान की अहमियत भी नहीं बता सके। अरे इस्लाम तो वो दौलत है, ये ईमान तो वो दौलत है, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमको ऑफर करेगा। अल्लाह ने फरमाया कुरान के अंदर, इन्नल लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। ओ लोगों, जो तौहीद के बगैर दुनिया से चले जाएंगे, जो इस्लाम के बिना दुनिया से जाएंगे, जो एक अल्लाह को मानने वाले नहीं होंगे, कल क़यामत के दिन वो ज़मीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाएं तब भी अल्लाह के अजाब से वो बच नहीं पाएंगे, वो जहन्नम के अजाब से बच नहीं पाएंगे। ये ईमान इतनी बड़ी दौलत है मेरे भाई। आप गरीब हैं, आप मजदूर हैं, आप ठेला चलाते हैं, आप रेडी पर सामान बेचते हैं, आप सूखी रोटी खाते हैं, आपका घर टूटा फूटा घर है, लेकिन अगर आपके पास ईमान है, आपके पास तौहीद है, आपका सर एक अल्लाह के आगे झुकता है, रब्बे काबा की कसम, आपसे बड़ी दौलत किसी के पास नहीं है। आप उस अरबपति से बेहतर है, उस करोड़पति से बेहतर है, जिसके पास सब कुछ है मगर रब की तौहीद नहीं है, रब का ईमान नहीं है, इस्लाम नहीं। हम इतने बदनसीब हो गए, हम अपनी बेटियों को तौहीद की और इस्लाम की अहमियत भी नहीं बता सके मेरे भाइयों। अरे इस्लाम तो वो दौलत है जिसको पाने के लिए सुमैया रज़ी अल्लाह ताला ने कितनी बेदर्दी से शहादत को कबूल कर लिया। अबू जहल ने सुमैया को उनके शौहर के सामने और उनके जवान बेटे के सामने नंगा कर दिया। हाय हाय, सोचो तो सही, एक माँ के लिए कितनी डूब मरने की बात है, कितनी गैरत की बात है, कितनी शर्म की बात है कि जवान बेटे के सामने एक माँ को नंगा कर दिया जाए। ओ सुमैया, तेरे इस्लाम का क्या कहना, तेरे ईमान का क्या कहना, तेरे इस्तिकामत का क्या कहना? तूने अपने जवान बेटे के सामने नंगा होना तो गवारा कर लिया, मगर इस्लाम को त्यागना तूने गवारा न किया, तूने इस्लाम को छोड़ना गवारा न किया। सुमैया ने ये जिल्लत तो बर्दाश्त कर ली मगर इस्लाम को नहीं छोड़ा। और फिर वो वक्त भी आया जब अबू जहल ने बड़ी बेदर्दी के साथ हजरत सुमैया को बड़े शर्मनाक तरीके से उनकी शर्मगाह के ऊपर हमला करके उनके शौहर के सामने और उनके जवान बेटे के सामने शहीद कर दिया। मेरी प्यारी माँ बहनों, हजरत सुमैया ने जान देना गवारा कर लिया, शहादत की मौत को कबूल कर लिया, मगर इस्लाम को और ईमान से समझौता करना कबूल न किया। ओ लोगों, आज हम अपनी बेटियों को इस लायक भी न बना सके, वो इश्क और मोहब्बत और प्यार के लालच में आकर और किसी की मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आज इस्लाम को छोड़ रही है। ये सारा नतीजा इस बात का है मेरे भाई कि हमने अपने समाज में दीन की तालीम की अहमियत को नहीं समझा। आपका इलाका नेपाल बॉर्डर के करीब है, मुझे नहीं मालूम कि आपके यहाँ लड़कियों की तालीम के लिए कितने इदारे, अगर इदारे नहीं है तो मेरे भाइयों, आप अपनी बेटियों को दीनी तालीम देने के लिए इदारे खोलो। हो सके तो एक टाइम खाना खा के एक टाइम भूखे रह जाओ, हो सके तो अपनी मजदूरी में से कुछ पैसे दे दो, हो सके तो मेरी माँ बहनों अपने ज़ेवरात को बेच डालो, मगर अपनी आने वाली नस्ल के ईमान को बचा लो। अपनी बेटियों को दीनी तालीम देने वाले इदारे अपने इलाके में खोल लो, वरना आने वाले 20 सालों के बाद जो हालात होंगे वो बयान के बाद है। आज हालात क्या है मेरे? आज हमारी मस्जिदों में जुमा का खुतबा होता है, मौलवी साहब बेचारे बड़ी तैयारी करके तकरीर करते हैं, आधा घंटा 40 मिनट, बड़ी कीमती बातें बताते हैं, लेकिन आज आप देख लीजिए बहुत सारी मस्जिदों में तो औरतों का इंतजाम ही नहीं होता। मुझे लगता है कि आपके गांव की मस्जिद में भी औरतों के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है। क्यों नहीं है मेरे भाई? अगर नहीं है तो होना चाहिए। अगर आप जुमा की तकरीर सुनते हैं तो आपके घर की औरतें क्यों नहीं सुनती हैं? अरे आपसे ज्यादा तो उनको दीन की बातों को सुनने की जरूरत है। आप तो जलसों में भी चले जाते हैं, आप तो तकरीरों को भी सुन लेते हैं। आपके घर की औरतों को आज मोबाइल के जरिए बिगाड़ा जा रहा है, आज सोशल मीडिया के जरिए उनके दिमाग को खराब किया जा रहा है, आज उनको बिगाड़ने वाली 1000 चीजें हैं। मेरे प्यारे भाइयों, उनको दीन से जोड़ने के लिए, उनको इस्लाम से करीब करने के लिए आपके पास क्या प्लान है, आपके पास क्या स्कीम है? जरा आप अपने दिल पर हाथ रख के बताएं। आपकी बेटी 18 साल की हो गई, मैं पूछता हूं कितना पढ़ा उसने? आप कहते हैं इंटर किया है, बीए किया है उसने। मैं पूछता हूं कि आपकी बेटी ने इस्लाम के बारे में कितना पढ़ा है? आप कहते हैं मौलवी साहब मेरी बेटी ने कुरान पढ़ा है। कुरान भी कैसे पढ़ा है? हाफिज जी घर में आते थे, रट्टू तोते की तरह उसने कुरान आपकी बेटी को पढ़ा दिया। आपकी बेटी ने कुरान तो पढ़ा है मगर कुरान की आयतों का कोई मतलब नहीं जानती। उसने कुरान तो पढ़ा है मगर कुरान में जो पर्दे की आयतें और जिन कुरान की आयतों में आपकी बेटी को यह पैगाम दिया गया था, या अय्युहन नबी
नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला यूज़ैन। आपकी बेटी ने कुरान के अंदर इस आयत को तो पढ़ा है, मगर इस आयत का मतलब आपकी बेटी ने कभी जाना ही नहीं। कुरान कहता है ऐ नबी अपनी बीवियों से भी कह दो, अपनी बेटियों से भी कह दो और तमाम मुसलमान औरतों से कह दो, जब वो घर से निकले तो बेपर्दा होकर के ना निकले। वो अपने ऊपर चादर डाल ले, वो अपने ऊपर घूंघट डाल ले, वो अपने ऊपर नकाब डाल ले, बुर्का डाल ले, वो चादर में और पर्दे में निकला करें ताकि दुनिया पहचान ले कि ये इज्जतदार घर की लड़कियां हैं, ये मुसलमान घर की लड़कियां हैं। आपकी जवान बेटी घर से बाहर निकल रही है, सज संवर करके निकल रही है, बेहतरीन कपड़े पहन करके निकल रही है, खुशबू लगा करके निकल रही है, मेकअप करके निकल रही है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और आप माशाल्लाह बड़े पक्के कुरान और हदीस पर के मानने वाले हैं। मेरे भाइयों, शर्म आनी चाहिए हमें और आपको। अगर हमारे घर में बेगैरती और बेहयाई का काम हो रहा है और हमारे माथे पर कभी कोई बल नहीं पड़ रहा और हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि हम बेगैरत हो चुके हैं, हम बेगैरत हो चुके हैं। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला कयामत के दिन देखेगा भी नहीं। 3 लोग ऐसे हैं अल्लाह ताला ना तो देखेगा, ना बात करेगा, ना उनको पाक और साफ करेगा। कौन कौन होंगे? आपने फरमाया अल-आक़ुल वालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, अपने माँ बाप से रिश्ता काटने वाला, वल मरातुल मुतरज्जिला, और मर्दों की नकल करने वाली औरत, वद्दयूस, और वो बेगैरत मर्द, वो बेगैरत भाई, वो बेगैरत बाप और वो बेगैरत शौहर जिसके घर में बेगैरती हो रही हो, बेपर्दगी हो रही हो, बेहयाई हो रही हो और उसको कोई फर्क न पड़ रहा हो। समाज आज कहां जा चुका है? तो नबी का पहला काम क्या था? यतलू अलैहिम आयातिही, नबी का पहला काम यह था वो कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के सुनाते थे। आज हमने कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को कहां लाके खड़ा कर दिया? अंग्रेजी की ट्यूशन पढ़ाने वाला महीने का 50,000 कमा रहा है, साइंस पढ़ाने वाला 25,000 कमा रहा है और कुरान पढ़ाने वाला मौलवी बेचारा 10,000 रुपये में कैसे कैसे गुजारा कर रहा है। लोग कहते हैं मौलवी के पैसे में बड़ी बरकत होती है। ओ लोगों, उसकी मजबूरी को बरकत का नाम न दो। वो जब मार्केट में निकलता है, सेब का मौसम आता है, वो सेब के ठेले के पास पहुंचता है और सेब वाला कहता है कि सेब का रेट 150 रुपया किलो है। वो सोचता है नहीं नहीं, 150 रुपया तो मेरी रोज की इनकम है, मैं 150 रुपया अगर इसको दे दूंगा तो मेरे घर की खर्ची कैसे चलेगी। वो बेचारा अपने जज्बात पे कंट्रोल करता है। मौसम फलों का आता है, उसके बच्चे फलों से महरूम हो जाते हैं। वो लोगों, किसी कौम ने अपने मजहबी पेशवाओं को उतना न रुलाया होगा जितना आपने अपने मजहबी पेशवाओं को रुलाया है। मस्जिद का इमाम आपने रखा, बड़े एहसान के साथ आप कहते हैं साहब हम तो अपनी मस्जिद के इमाम को 10,000 रुपये तनख्वाह देते हैं। बड़ा एहसान किया आपने, 10,000 रुपया आपने तनख्वाह दे दी। उस मौलवी के रहने के लिए आपने मस्जिद के अंदर छोटी सी कोठरी बनवा दी। इमाम साहब बेचारे आपके मधुबनी में आके इमामत करते हैं, उनका घर वहां पे पाकुड़ में है, झारखंड में, मिसाल दे रहा हूं। फैमिली उनकी उनसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है। आपकी मस्जिद में आकर के वो इमामत कर रहे हैं, आपके घर में, आपके मोहल्ले में रह रहे हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ा रहे हैं, मगर अपनी बीवी को से वो दूर है। उनकी बीवी उनके जीते जी बेवा की जिंदगी गुजार रही है, उनके बच्चे उनके जीते जी यतीम की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो लोगों, ये कितनी बड़ी तकलीफ आप अपने इमामों को दे रहे हो। अगर आपको अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार है, अगर आपको अपने बच्चों के साथ रहने का हक हासिल है, तो आपके मस्जिद के इमाम को, जो 5 टाइम की नमाज आपको पढ़ाता है, जो आपका धर्म गुरु है, जो आपके मजहब का गुरु है, जो आपको कुरान पढ़ पढ़ के सुनाता है, क्या उसको यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर के रहे? क्या उसकी बीवी को यह हक नहीं है कि वो अपने शौहर के साथ रहे? उसके बच्चों को यह हक नहीं है कि अपने बाप के साथ रहे? हमने कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों का क्या हाल किया मेरे भाई। स्कूलों में बच्चा पढ़ता है, माशाअल्लाह टेबल भी लगाए, बेंच भी लगाए, कुर्सी भी लगाए, बच्चा अप टू डेट होकर ड्रेस पहन करके जाता है, टाई वाई लगा के जाता है। माँ भी बहुत तैयार करके उसको भेजती है। मदरसे के ये बच्चे बेचारे घर बार छोड़ के मदरसे में कुरान और हदीस पढ़ने आते हैं। वो कैसा खाना खाते हैं, वो कैसे कमरे में बैठ करके पढ़ते हैं। कभी जा करके मदरसों की हालात आप देखिए। बिहार बंगाल के दौरे तो मैं बहुत करता हूँ, ऐसे ऐसे मदरसों को मैंने देखा है और वहाँ की हालात देखे मेरे भाइयों के देख करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। 5,000 रुपये की तनख्वाह दी जाती है मौलवी साहब को, 5,000 रुपये की तनख्वाह। इस महंगाई के दौर में वो मौलवी बेचारा 5,000 में क्या करेगा? साल में जब रमजान का महीना आता है, वो मौलवी बेचारा पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके चंदा करता है और फिर उस चंदे में से उसको उसकी तनख्वाह दे दी जाती है और बाकी चंदा वो मदरसे को देता है। इस तरीके से वो अपना पेट पालता है। आपने अपने मजहब के गुरु को और अपने धर्म गुरुओं को और अपने मजहब के रहनुमाओं को आपने भिखारी बना दिया है, अपने दर का भिखारी बना दिया है कि जब तक वो आपके दरवाजे पर आके भीख न मांगे तब तक आपकी रूह को सुकून नहीं मिलता, आपके दिल को सुकून नहीं मिलता। आपने समझा क्या है कुरान पढ़ने पढ़ाने? ये भिखारी है, ये क्या है? आपने कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को हकारत की नजर से देखा, आपने उनको जिल्लत की नजर से देखा, मगर आपको शायद पता नहीं है कि उनका दर्जा क्या है, उनका मकाम क्या है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन
तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को पढ़ता है, पढ़ाता है, कुरान को सीखता है, सिखाता है, कुरान का इल्म हासिल करता है और दूसरों को कुरान पढ़ाता है। ये दर्जा अगर आपके समाज में किसी को हासिल है, उस मौलवी को हासिल है, उस हाफिज जी को हासिल है जो कुरान आप तक पहुंचा रहा है। और आज ये जो ज़लज़ले आ रहे हैं, ये जो मुसीबतें आ रही हैं, ये जो जालिम हुकूमतें मुसल्लतें क्यों हैं, कभी आपने गौर किया ये ज़लज़ले बार बार क्यों आ रहे हैं? ये भी क़यामत की एक निशानी है मेरे प्यारे साथियों। जब दुनिया से उलमा चले जाएंगे, जब दुनिया से उलमा खत्म हो जाएंगे और उलमा की नाक़दरी होने लगेगी और उलमा का मकाम दूसरों को दिया जाएगा, उसी दौर में क़यामत के पहले ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आएंगे। एक हदीस आपको सुनाना चाहता हूँ, सही बुखारी।